Hello बच्चों, let's read the question. The question says, let I naught be the thermionic current from a metal surface when the absolute temperature of the surface is T naught. The temperature is slowly increased and the thermionic current is measured as a function of temperature. Which of the following plots may represent the variation in I upon I naught against T upon T naught? तो क्वेश्चन में बेसिकली थर्मियोनिक इमिशन का बात किया गया है। थर्मियोनिक इमिशन होता क्या है? थर्मियोनिक इमिशन इज बेसिकली जब भी हम किसी भी मेटल सरफेस को टेम्परेचर देते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना एमिट करना शुरू करती है। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू अ सर्किट तो एक करंट फ्लो करता है जिसे हम थर्मियोनिक करंट के नाम से जानते हैं। तो वही किसी भी जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर था टी नॉट, उस टाइम पे जो करंट इसमें फ्लो कर रहा था दैट करंट वाज आई नॉट। ठीक है, अब हमें फर्दर इंक्रीज किया गया टेम्परेचर, टी नॉट से आगे बढ़ाया गया, तो एक वेरिएबल टेम्परेचर टी 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 होता चला गया, कोई भी वेरिएबल टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो कर रहा था आई, तो आई अपॉन आई नॉट वाई एक्सिस में वो टी अपॉन टी नॉट इन द एक्स एक्सिस में हमें रिलेशन पता करना है कि कौन सा ग्राफ सही जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रिचार्डसन इक्वेशन पता होना चाहिए। रिचार्डसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो करंट का वैल्यू होता है टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, दिस रिचार्डसन इक्वेशन इज ए एस टी स्क्वायर ई की पावर -5 अपॉन के टी। आई जो है सो करंट है हमारा, ए is the Richardson constant, S is the surface area, T is temperature and K is of course Boltzmann constant। तो इस इक्वेशन से हमें इतना दिख रहा है कि I जो है सो कुछ अजीब तरह से टेम्परेचर पे वैरी कर रहा है एंड दिस इज I is directly proportional to T square e की पावर -5 अपॉन के टी। इक्वेशन से इतना तो पता चल रहा है कि जब कभी भी I बढ़ेगा तब तब टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर वाइस वर्सा जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब तब I बढ़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब तब आई बढ़ रहा है। तो अब हम ग्राफ को रीड करके ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आई बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में टेम्परेचर इंक्रीज करे जा रहा है बट करंट डिक्रीज करा जा रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। मूविंग टुवर्ड्स ऑप्शन बी में करंट बढ़ रहा है तब तब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दिस इज राइट। बट अगर हम अपना इक्वेशन को देखते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ई की पावर -5 अपॉन के टी, तो दिस शोज कि एक लीनियर इक्वेशन तो नहीं बन सकता है, एक लीनियर वेरिएबिलिटी तो नहीं हो सकती है आई और टी के बीच में, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। ये ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आई वैसे वैसे टी, बट दिस इज नॉट ट्रू। उनका प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, टी स्क्वायर ई की पावर -5 अपॉन के टी इज टोटली डिफरेंट, देयरफॉर ऑप्शन बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। मूविंग टुवर्ड्स ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है करंट के लिए कि एक टेम्परेचर के बाद आप कुछ भी टेम्परेचर बढ़ा लो, करंट में कोई इंक्रीज दिख ही नहीं रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद करंट में कोई सैचुरेशन कोई इंक्रीज नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज टोटली रॉन्ग कि एक पॉइंट के बाद उसमें करंट इंक्रीज नहीं कर रहा। बट इन ऑप्शन डी करंट भी बढ़ रहा है एंड टेम्परेचर इज बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। डी में कोई सैचुरेशन भी नहीं दिख रहा है, दोनों इंक्रीज किए जा रहे हैं, ना ही कि एक लीनियर लाइन में इंक्रीज कर रहे हैं, एक वेरिएबिलिटी के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, होप यू गॉट इट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।